बहन बेटी बोझ नहीं, दिल छू लेने वाली कहानी। खिड़की के पास सिमरन सोचती है राखी आने वाली है, पर इस बार ना तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और ना ही मुझे आने को बोला। भला ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। आगे से सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। सिमरन अपने पति साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे रात बिताई, परंतु अगले दिन उसके पति मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की, तो उन्होंने बताया इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया। ऊपर से बहुत खर्चे हैं, इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर नहीं भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी अपने कमरे में आपस में बात कर रहे थे, जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। वो बोली, माफ करना भैया भाभी, मुझे यूं आपकी बातें सुननी तो नहीं चाहिए थी, परंतु यहाँ से गुजरते वक्त कानों में पड़ गई। परंतु आप दोनों ये क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको तंग करने या कुछ लेने आती हूँ भैया? आप ही कहते हो ना, ये घर आज भी मेरा है, तो फिर इस घर की परेशानियां मेरी नहीं है। सिमरन रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वो नौकरी करती थी, तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह पापा को लाकर दी। पापा ने कहा, अपने पास रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती। शादी के बाद जब भी मायके आती, माँ उन पैसों को निकलवाने की कहती, पर सिमरन हर बार मना कर देती, अभी मुझे जरूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। अगले दिन अपने भतीजे को लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है। घर का जरूरी सामान खरीदकर वापस आती है। अगले दिन भैया को राखी बांधती है, तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ में 100 का नोट रखते हैं। सिमरन मना करने लगती है, तो भैया बोले, ये तो शगुन है, पगली मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने आती हैं। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख दुआएं देने आती हैं। बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती हैं। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हैं, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती हैं। जब मुझे देखकर माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़ कर गले लगाती हैं, आप लाल लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन जैसे ही सिमरन मायके से ससुराल जाने के लिए दहलीज पार करती है, तो भैया का फोन बजता है। उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वे सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं देने आती हैं मायके। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं, बल्कि
अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती हैं। जब बेटी घर के अंदर आती हैं, उनके कदमों के साथ साथ बरकत अपने आप खींची चली आती हैं। हर बहन बेटी की दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की तरक्की देख उनके अंदर एक अलग ही जोश भर जाता है, जिससे ससुराल में आने वाली हर मुश्किल का डटकर सामना करती हैं। मेरा यह लेख सभी बहन बेटियों को समर्पित है और साथ ही एहसास दिलाने की कोशिश है कि वह मायके का अटूट हिस्सा है। जब मन करे वह आ सकती हैं। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।